नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे भागलपुर शहर की। भागलपुर शहर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है। 5 साल पहले इसे स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था, लेकिन इन 5 साल में 5% विकास का भी काम नहीं हुआ है। भागलपुर नगर निगम निर्वाचित निगम बोर्ड है, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, काउंसलर हैं। मैं नहीं कहता सारे काउंसलर काम नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांश काउंसलर और वार्ड मेयर, डिप्टी मेयर आखिर यह जनता के लिए कर क्या रहे हैं सिवाय बयानबाजी के। जब इन लोगों से सवाल होता है तो ये कहते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं। अफसरों को सुनाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या ये जनप्रतिनिधि बता सकते हैं कि इन लोगों ने प्रयास क्या किया, जमीन पर उतरकर कितनी बार संघर्ष किया? अफसर नहीं सुन रहे हैं तो धरने पर क्यों नहीं बैठ गए, अनशन क्यों नहीं करने लगे कि मुझे अपनी बात मनवानी है? यदि आप नेता हैं तो जनता के साथ आप आंदोलन क्यों नहीं किए? आपने सिर्फ बयान दे दिया, अफसर हमारी सुन नहीं रहे हैं। और दुर्भाग्य है, मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी यही छापती है कि अफसरों में और निर्वाचित प्रतिनिधियों में टकराव है। आप अपनी बात को मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता क्यों नहीं अपनाए? आपका संघर्ष तो अखबारों के बयान तक सीमित रहा बस। आज मानसून आने से पहले ही शहर की सड़कों पर जल जमाव है। शहर की सड़कें नालियां बनी हुई हैं। उल्टा पुल के पास सब्जी मंडी में नरक की स्थिति है। इस कोरोना काल में जब यह उम्मीद की जाती है कि शहर में साफ सफाई होनी चाहिए, फॉगिंग होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए, वैसे समय में शहर की जो तस्वीर दिख रही है, आप हमारे स्क्रीन पर भी उन तस्वीरों को देख सकते हैं। जो तस्वीर दिख रही है वह जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन को साबित कर रही है कि जो वहां के नगर निगम के अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका निकम्मापन नजर आ रहा है। जब तक विधानसभा चुनाव था, अधिकांश काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर सभी एक्टिव थे। उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। कुछ लोगों को टिकट मिला भी, लेकिन जनता ने नकार दिया। और जब जनता ने नकार दिया तो अब घरों में बैठ गए। चुनाव के बाद ऐसे लोग जो चुनाव के पहले तक काफी एक्टिव नजर आते थे, समाज सेवा का दावा किया करते थे सोशल साइट पर, इस कोरोना संकट के समय अधिकांश गायब हैं। अब अधिकांश नेताओं के सोशल साइट पेज को भी देख लीजिए। श्रद्धांजलि, जन्मदिन की बधाई तो होगी, लेकिन इस बार वह नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए इस बार समाज में क्या योगदान दिया और क्या किया। कोरोना की पहली लहर में ऐसी तस्वीरें बहुत दिखती थी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना था। चुनाव बीत गया, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो शांत होकर घरों में बैठ गए। मुझे ताज्जुब होता है कि भागलपुर की जनता, जिस भागलपुर की धरती को कभी आंदोलन का शहर कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण ने जिस शहर को कहा था कि भागलपुर आंदोलन का शहर है, उस शहर के सीने में भी आग नहीं धधक रही है। नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आग नहीं धधक रही है कि हमने आपको अपना नेता शहर का चुना था और मेरे शहर में सड़क पर यह हाल है। तमाम उपकरण नगर निगम में सड़ रहे हैं, गाड़ियां टायर सड़ रहा है, कहते हैं गाड़ियां जंग खा रही हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है और नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वह नजर नहीं आ रहा है। यह भागलपुर शहर का दुर्भाग्य है। इस भागलपुर को हम स्मार्ट सिटी कहें या भागलपुर नरक निगम कहें, नरक निगम ही ज्यादा बेहतर होगा। हम आपको जल्द ही भागलपुर की कुछ और ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जिसको आप चौंक जाएंगे। इंतजार कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।